प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद लेखन। इसमें हम लोग कई तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे परिभाषा, विशेषता, लिखने के तरीके आदि। आइए इसकी परिभाषा शुरू करते हैं। अनुच्छेद की परिभाषा होती क्या है? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए समृद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि अनुच्छेद जो होता है ये व्याकरण का चौथा अंग होता है। आइए सरल शब्दों में पढ़ें। किसी भी विषय को संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रगल्भ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय, किसी पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबद्ध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। शब्दों के साथ सही चयन के साथ लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ जाएं। आइए इसके कार्य पढ़ते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। दूसरा है, अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। तीसरा, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से न हटें। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अनुच्छेद की विशेषताएं पढ़ते हैं। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। दूसरा, अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। आइए चौथा पढ़ें इसके उपयोग। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी भाव अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। मित्र के जन्मदिन के उत्सव पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखें। शुरू करते हैं। मेरे मित्र मोहित का जन्मदिन था। उसने अन्य लोगों के साथ मुझे भी बुलाया। रोहित के कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे किंतु अधिकतर मित्र ही उपस्थित थे। घर के आंगन में ही समारोह का आयोजन किया गया था। उस स्थान को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। झंडियाँ और गुब्बारे टांगे गए थे। आंगन में लगे एक पेड़ पर रंग बिरंग बल्ब जगमगा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मेहमान आने शुरू ही हुए थे। आंगन में लगे एक पेड़ पर रंग बिरंगे बल्ब जगमगा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो मेहमान आने शुरू ही हुए थे। मेहमान रोहित के लिए कोई न कोई उपहार लेकर आते। उसके निकट जाकर बधाई देते। रोहित उनका धन्यवाद करता।
क्रमशः लोग छोटी छोटी टोलियों में बैठकर गपशप करने लगे। संगीत की मधुर ध्वनियाँ गूंज रही थी। एक दो मित्र उठकर नाचने लगे। कुछ मित्र उस लय में तालियों का योगदान करने लगे और चारों ओर उल्लास का वातावरण था। 7 बजे के लगभग केक काटा गया। सब मित्रों ने तालियां बजाई और मिलकर बधाई का गीत गाया। माँ ने रोहित को केक खिलाया। अन्य लोगों ने भी केक खाया। फिर सभी खाना खाने लगे। खाने में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन थे। चुटकुले कहते सुनते और बातें करते काफ़ी देर हो गई। तब हमने रोहित को एक बार फिर बधाई दी, उसकी दीर्घायु की कामना की और अपने अपने घर को चल दिए। वह कार्यक्रम इतना अच्छा था कि अब भी याद आता है। आइए अगला दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, कंप्यूटर का जीवन में महत्व। कंप्यूटर वास्तव में विज्ञान द्वारा विकसित एक ऐसा यंत्र है जो कुछ ही क्षणों में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कंप्यूटर द्वारा रेलवे टिकटों की बुकिंग बहुत आसान और समय बचाने वाली हो गई है। आज किसी भी बीमारी की जांच करने, स्वास्थ्य का पूरा परीक्षण करने, रक्तचाप एवं हृदय गति आदि मापने में इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त उपकरणों में कंप्यूटर का बेहतर प्रयोग उन्हें और भी उपयोगी बना रहा है। आज हवाई यात्रा में सुरक्षा का मामला हो या यान उड़ाने की प्रक्रिया, कंप्यूटर के कारण सभी जटिल कार्य सरल एवं सुगम हो गए हैं। संगीत हो या फिल्म, कंप्यूटर की मदद से इसकी गुणवत्ता को सुधारने में बहुत मदद मिली है। कंप्यूटर से कुछ हानियाँ भी हैं। कंप्यूटर पर आश्रित होकर मनुष्य आलसी प्रवृत्ति का बनता जा रहा है। कंप्यूटर के कारण बच्चे आजकल घर के बाहर खेलों में रुचि नहीं लेते और इस पर गेम खेलते रहते हैं और अपने शरीर का विकास नहीं कर पाते हैं। आइए इसके अधूरे भाग को पढ़ते हैं। इस कारण उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। कंप्यूटर आज जीवन की आवश्यकता बन गया, अतः इसका सही ढंग से प्रयोग कर हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। आइए अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनुच्छेद में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो हमारे YouTube चैनल टाटा मौर्य को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अगले विज्ञापन की तरफ बढ़ते हैं। अगला विज्ञापन है विज्ञान का युग। आज के युग को विज्ञापन का युग कहा जा सकता है। आज सभी जगह विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एवं उत्पादक अपने उत्पाद एवं सेवा से संबंधित लुभावने विज्ञापन देकर उसे लोकप्रियता बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, उनकी विशेषता एवं प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापनों के द्वारा किसी भी सूचना तथा उत्पाद की जानकारी पूर्व में प्रचलित किसी भी उत्पाद में आने वाले बदलाव आदि की जानकारी सामान्य जनता को दी जा सकती है। विज्ञापन का उद्देश्य जनता को किसी भी उत्पाद एवं सेवा की सही सूचना देना है, लेकिन आज विज्ञापनों में अपने उत्पाद को सर्वोत्तम तथा दूसरों के उत्पाद को कमजोर कोटि का बताया जाता है। आजकल के विज्ञापन भ्रामक होते हैं तथा मनुष्य को अनावश्यक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः विज्ञापनों का यह दायित्व बनता है कि वे ग्राहक को सही लुभावने दृश्य दिखाकर गुमराह नहीं करें, बल्कि अपने उत्पाद के सही गुणों से परिचित कराएं। तभी उचित सामान ग्राहकों तक पहुंचेगा और विज्ञापन अपने लक्ष्य में सफल होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।